Hello everyone, welcome back to our session to chemistry YouTube channel. Myself अग्रज शाहगन और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स का पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 2 है और इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हमारे कंटेंट्स रहेंगे फ्रक्टोज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ऑब्जेक्शंस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, हम ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्रक्टोज? तो फ्रक्टोज के बारे में बेसिकली आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, आपके स्कूल में अगर पढ़ा दिया गया होगा तो आपको पता ही होगा कि जो फ्रक्टोज है उसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रूट शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है वो फ्रूट्स में मिलता है। फ्रूट्स जिसकी वजह से मीठे होते हैं, जिस कार्बोहाइड्रेट की वजह से, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? फ्रक्टोज है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? फ्रक्टोज है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो फ्रक्टोज was discovered by a French chemist Augustin Perry Dubrunfaut in 1847. Named fructose, coined in 1857 by English chemist William Allen Miller. ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कि फ्रक्टोज को डिस्कवर किसने किया था? फ्रेंच केमिस्ट ऑगस्टिन ने। कब किया था? 1847 में। ठीक है, बट फ्रक्टोज को फ्रक्टोज नाम किसने दिया? तो फ्रक्टोज का जो नाम है, दैट नेम वॉज गिवन बाय एन इंग्लिश केमिस्ट विलियम एलन मिलर इन 1857। इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, a ketonic simple sugar that is one of the 3 dietary monosaccharides absorbed directly into the blood during digestion. तो जो फ्रक्टोज है हमारा वो एक इम्पॉर्टेंट डाइटरी सप्लीमेंट है। ठीक है, जो फ्रक्टोज है वो एक इम्पॉर्टेंट डाइटरी सप्लीमेंट है। ठीक, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना ही चाहिए डाइजेशन के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमन सोर्सेज क्या होते हैं फ्रक्टोज के? तो फ्रक्टोज के कॉमन सोर्सेज हैं हनी, फ्रूट्स, बेरीज, रूट वेजिटेबल्स। ठीक है, और कॉमर्शियली ये किससे निकाल सकते हैं हम? शुगर केन से निकाल सकते हैं, शुगर बीट से निकाल सकते हैं और मेज़, मक्के से निकाल सकते हैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से इतना आसान था। उसके बाद फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। अभी हमने बताया था कि फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कीटोनिक सिंपल शुगर found in many plants, often bounded to glucose to form the disaccharide sucrose. ठीक है, ये जो लाइन है एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ भी टिपिकल नहीं है इसमें, बस इतना सा बोला गया है कि जो फ्रक्टोज है वो एक सिंपल शुगर है, कीटोनिक कंपाउंड है जो बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, और जो ग्लूकोज है वो भी कहीं ना कहीं फ्रक्टोज के साथ बाइंडेड मिल जाएगा आपको एक डाइसैक्राइड मॉलिक्यूल शुगर में। तो जो आपने ग्लूकोज की प्रिपरेशन पढ़ी थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो उसमें एक रिएक्शन थी कि हम सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो हमको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है ना? यही चीज़ तो हमने पढ़ी थी। तो सुक्रोज का फॉर्मूला और शुगर का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। तो डाइसैक्राइड, सुक्रोज एक डाइसैक्राइड है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12
H22O11, ठीक है। जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये क्या देगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। यही चीज़ें तो मिलेंगी, समझे कि नहीं समझे? समझ गया ना। तो जब हमने सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया तो हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिला और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिला। तो कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि जब डाइसैकेराइड सुक्रोज की बात करते हैं तो जो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज के साथ बाइंडेड अप आता है। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को हम कैसे बनाएंगे? तो फ्रक्टोज इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली थ्रू एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। यानी कि जब हम सुक्रोज को एक एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर देंगे तब हमको फ्रक्टोज मिलेगा। तो सुक्रोज, हमने सुक्रोज लिया, सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम हम कौन सा यूज़ करेंगे? एंजाइम हम यूज़ करेंगे इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ करेंगे तो हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा और दूसरा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलेगा। कैसे वो देखो, C12H22O11 की रिएक्शन जब H2O वाटर के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होके ब्रेक डाउन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी बहुत डिफ़र करती हैं, जिसकी वजह से इनको अलग अलग लिखा जाता है। और वो डिफ़र क्यों करती हैं? वो डिफ़र करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप का इस्तेमाल होता है। कौन से ग्रुप का? एल्डिहाइड ग्रुप का। लेकिन जो फ्रक्टोज है फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप का इस्तेमाल होता है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, बट हाँ देयर इज़ अ स्मॉल चेंज, अ लिटिल चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये था कि हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करके बना सकते हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। एक मेथड, ओके ये देखो ये एक रिएक्शन आ गई तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन होता है। इस तरह से ये सुक्रोज मॉलिक्यूल है और ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होते हैं इनसे के, तो हम वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक। फिर है केमिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ डी ग्लूकोसोन। जो ग्लूकोसोन होता है, ग्लूकोसोन कैसा दिखता है? तो ग्लूकोसोन लुक्स लाइक CHO, CO, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। जब इस ग्लूकोसोन को H2 की प्रेजेंस में रिड्यूस कर दोगे तो ये फ्रक्टोज यूनिट प्रोड्यूस कर देगा।
ठीक है, अब कैसे वो देख लेते हैं। ठीक, तो ये देखो, ये हमारे पास ग्लूकोसोन है, ग्लूकोसोन, ऊपर CHO है, फिर CO है, फिर CHOH, 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 3 बार CHOH है, तो CHOH का होल थ्राइस हो गया, और फिर लास्ट में CH2OH है। समझे? जब इसको हमने कैटलिस्ट, हम कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कैटलिस्ट की जगह हम प्लैटिनम ले सकते हैं, हमारे लिए बढ़िया कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। या फिर हम LiAlH4 भी ले सकते हैं, हम पैलेडियम भी ले सकते हैं, हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं इन द प्लेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो जब H2 की रिएक्शन होगी तो रिड्यूस होगा, तो ये जो CHO वाला मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस हो जाएगा। CHO रिड्यूस होगा किस में? CH2OH में। किस में रिड्यूस होगा? CH2OH में। और जैसे ही रिड्यूस होगा क्या बना देगा? फ्रक्टोज बना देगा। क्या बना देगा? फ्रक्टोज बना देगा। तो एक मेथड तो ये था कि हम शुगर से बना लें, सुक्रोज से बना लें। ठीक, और एक मेथड ये है कि हम ग्लूकोसोन से बना लें। ओके, समझ गए? फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं, तो एक बार इसको देख लो। देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब पढ़ते हैं solubility। तो yes, fructose is soluble in water, making it easily dissolved in aqueous solution। ठीक है, तो फ्रक्टोज जो होता है वो एज सेम एज ग्लूकोज हमारे वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक, फ्रक्टोज का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 103 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 376 केल्विन। ठीक है, वहीं अगर ग्लूकोज की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो कुछ 419 केल्विन के आसपास जाता है। ठीक, तो लिखा हुआ है विच इज रिलेटिवली लोअर कंपेयर टू अदर शुगर्स लाइक ग्लूकोज। समझ गए? ठीक, फिर स्टेट, fructose is typically found as a white crystalline solid at room temperature. In solution it forms a clear colorless liquid। ठीक है, तो बिल्कुल एज सेम एज ग्लूकोज, ये भी एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की तरह होता है। ठीक, और लिक्विड में मतलब सॉल्यूशन में मिक्स होते ही ये एक कलरलेस लिक्विड बन जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ स्वीटनेस, तो फ्रक्टोज इज स्वीटर देन ग्लूकोज, है ना, एंड सुक्रोज, यानी कि जो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज और सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठा होता है। विच इज़ वाई इट इज़ यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट इन वेरियस फूड्स एंड बेवरेजेस। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिसिटी, हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, सब्सटेंस का एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर। उस नेचर की वजह से वो नेचर क्या होता है? वो नेचर होता है कि कोई वो जो सब्सटेंस है अगर वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है तो वो क्या करेगा? वो अपने आसपास से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर ओडर एंड अपीयरेंस, तो फ्रक्टोज इज ओडरलेस एंड हैज अ स्टिकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो जो फ्रक्टोज होता है वो कैसा है? वो एक ओडरलेस सब्सटेंस है। ठीक, और दिखता कैसा? थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी दिखता है, यानी कि चिपचिपा टाइप से। ठीक, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्रक्टोज का? तो फ्रक्टोज फॉर्म अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन इट्स सॉलिड स्टेट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। तो ये उन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। समझ गए? ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज? तो सबसे पहले जब ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं रहा था तो उस टाइम पे यही हो रहा था कि फ्रक्टोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है,
यानी कि सीधा सीधा, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। यानी कि सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा, फिर कीटोनिक ग्रुप होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर लास्ट में एक प्राइमरी अल्कोहल दिया होगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। बट ये स्ट्रक्चर फेल हो गया, ये स्ट्रक्चर फेल हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी भी रहीं जो इस स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्यों फेल हुआ उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलो ऑब्जेक्शंस पढ़ लेते हैं। फेलियर का पहला रीज़न क्या था? फेलियर का पहला रीज़न था टू एनोमेरिक फॉर्म। फेलियर का पहला रीज़न क्या था? टू एनोमेरिक फॉर्म। व्हाट इज एनोमेरिक फॉर्म? मतलब कि व्हाट आर एनोमर्स, है ना। एनोमर्स क्या होते हैं? तो एनोमर्स में हमेशा याद रखना कि एनोमर्स वो कार्बन होता है, मतलब सॉरी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो C1 कार्बन पे जिनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ऐसे कंपाउंड जिनकी C1 कार्बन पे अरेंजमेंट कैसी होती है? डिफरेंट होती है। तो C1 कार्बन कैसे समझोगे? ये वाले क्वेश्चन इसमें एग्जांपल में देखो। तो इसमें जब ऑब्जेक्शन में आता है तो ये हो जाता है उसका C1 कार्बन। ठीक है, अब इसके साथ क्या है, एक बार CH2OH लगा हुआ है, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे OH आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि जैसे ये वाला C है, तो C से एक बॉन्ड ऊपर जाएगा, एक बॉन्ड नीचे आएगा, नीचे एक बार OH हो और ऊपर एक CH2OH हो, ये C1 कार्बन है। वहीं एक और C1 कार्बन ले लो, इस बार क्या हो, उल्टा हो जाए, OH ऊपर हो और CH2OH नीचे हो। तो ये जो दो स्ट्रक्चर अलग अलग आए हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, एनोमेरिक फॉर्म्स है। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, एनोमेरिक फॉर्म्स है। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गया ना? ठीक है, तो एनोमर्स ये होते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आया? दूसरा ऑब्जेक्शन आया कि जो फ्रक्टोज था, fructose also shows fructose also shows म्यूटा रोटेशन। यानी कि जो फ्रक्टोज था वो म्यूटा रोटेशन दिखाता था। ठीक है, दो एनोमेरिक फॉर्म कौन कौन सी थी? एक थी अल्फा डी फ्रक्टोज और एक थी बीटा डी फ्रक्टोज। ये एल डी और एल नोटेशन में आता है, डी और एल नोटेशन इसके बाद करेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें पता चलेगा कि डी और एल नोटेशन क्या होती है। ठीक, और कुछ रिएक्शंस भी थी जो फ्रक्टोज आगे कवर अप नहीं कर रहा था। तो उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे? जैसे हमारे पास CH2OH था, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में O लगा हुआ था, फिर CHOH था, फिर CHOH था, फिर CHOH था, और फिर लास्ट में CH2OH था। ठीक है, तो चेंजमेंट कहाँ से हुआ? चेंजमेंट हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन जो होता है, इस वाले पार्ट से हाइड्रोजन चला जाता है। वो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है कहाँ? ऑक्सीजन के साथ। कहाँ शिफ्ट होता है? ऑक्सीजन के साथ। जब ये हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट होता है
तो इस वाले पार्ट से कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट कर इधर ऑक्सीजन से वो बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। इस तरीके से रीअरेंजमेंट टाइप्स होती है इसमें, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? और जब ये इस तरह से हो जाता है तो फिर ये एक कंपाउंड है, उसके जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। कौन सा कंपाउंड है ये वही बताते हैं। वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड है फ्यूरान। कौन सा कंपाउंड है? फ्यूरान एक कंपाउंड है, वो फ्यूरान जैसा बन जाता है। फ्यूरान दिखता कैसा है? फ्यूरान कुछ ऐसा दिखता है। फ्यूरान कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। तो ये जो कंपाउंड है ये भी कुछ ऐसा ही बन जाता है। फ्यूरान का मतलब क्या होता है? What do you mean by फ्यूरान? फ्यूरान मीन्स होता है 5 membered रिंग। फ्यूरान मीन्स क्या होता है? 5 membered रिंग। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से ये इजी भी है थोड़ा सा। ये कैसे हुआ पूरा, तो उसको समझने के लिए एक इमेज है वो देख लेते हैं। हाँ, मैं फ्यूरान यहाँ बना देता हूँ। फ्यूरान का मतलब होता है 5 membered रिंग। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से क्या हुआ, ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। यहाँ से O और H के बीच का बॉन्ड टूटा, H हो गया पॉजिटिव, O हो गया नेगेटिव। यहाँ से C और O के बीच का बॉन्ड टूटा, ठीक है, O हो गया नेगेटिव, C हो गया पॉजिटिव। ये H O के पास चला जाएगा, ये O इधर C से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो देखो दिखाया गया है कि O का जो बॉन्ड है वो आगे किससे बन रहा है, जाके कार्बन से बन रहा है। अगर O का बॉन्ड कार्बन से बन रहा है तो ये वाला हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है। अब जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है तो इस वाले कार्बन के साथ CH2OH लगा है, वो देखो यहाँ पे लगा हुआ है CH2OH। ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा तो OH बन जाएगा, OH आ गया। ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन किससे कनेक्ट है? ये वाले ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो वो ये वाला ऑक्सीजन आ गया। आ गया। ये वाला ऑक्सीजन किससे कनेक्ट है? एक कार्बन से कनेक्ट है, तो वो ये आ गया। ये वाला कार्बन इधर CH2OH से कनेक्ट है, तो वो CH2OH यहाँ आ गया। और इन दोनों कार्बन्स के बीच में, यानी कि ये वाले कार्बन के बीच में और ये वाले कार्बन के बीच में 2 कार्बन थे, तो वो 2 कार्बन यहाँ आ गए। समझे? अगर हमारा CH2OH नीचे है इन अ फ्रक्टोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर, तो वो बीटा होगा। वो कौन सा फॉर्म होगा? वो बीटा फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? बीटा फॉर्म होगा। अगर हमारा CH2OH ऊपर है तो वो कौन सा फॉर्म होगा? अल्फा फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? अल्फा फॉर्म होगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? और बस, ज़्यादा नहीं है इसमें। और ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी फ्रक्टोज में देखो CH2OH ऊपर है और बीटा डी फ्रक्टोज में CH2OH नीचे है। ठीक, समझ गया? ये 5 मेंबर्ड रिंग है। कैसे पता चलेगा? एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है, तीसरा मेंबर ये है, चौथा मेंबर ये है और पांचवा मेंबर ये है। तो एक रिंग में कितने मेंबर्स आ गए टोटल? तो 1 2 3 4 और ऑक्सीजन है 5। तो जो फ्यूरान होता है, अगर कहीं लिखा हो फ्यूरान या फ्यूरानोस टाइप,
तो कैसे पहचानोगे कि उसमें कितने मेंबर्ड की रिंग है? तो फ्यूरान से याद रखना, फ्यूरान मीन्स 5 मेंबर। ठीक है, ऐसे ही ग्लूकोज में होता है ना। ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से बनता है? वो पायरान की वजह से बनता है। और पायरान कुछ ऐसा दिखता है। और पायरान का मतलब क्या होता है? पायरान का मतलब होता है 6 मेंबर्ड रिंग। पायरान का मतलब क्या होता है? 6 मेंबर्ड रिंग। समझ गए? तो ये दो चीज़ें हैं, इससे याद रखना कि पायरान, अगर पायरान या पायरानोस कहीं लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या है? पायरानोस का मतलब होता है 6 मेंबर्ड रिंग। फ्यूरान या फ्यूरानोस कहीं लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ तक क्लियर है? इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और इसका जो लेक्चर 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए?